Hello bachcho, let's read out the question first. The figure shows a uniform 3.0 Tesla magnetic field that is normal to the plane of a conducting circular loop with a resistance of 1.51 and radius of 0.024 मीटर. So आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें एक लूप गिवन है, ठीक है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर जोड़ दी गई है जिसकी रेजिस्टेंस को R बोल दिया है. अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, नॉर्मली प्लेस किया गया है टू द प्लेन और रेडियस दे दिया सर्कुलर लूप का 0.024 मीटर की इक्वल. सो आगे क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर एज शोन. नोट द एरिया ऑफ नॉन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द वायर इज कंसिडर्ड निग्लिजिबल. यानी कि ये जो जिस पार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ी है इसका एरिया हमें निग्लेक्ट करना है, उसको निग्लिजिबल समझना है. सो कंपेयर टू दैट ऑफ सर्कुलर लूप. ओके, सो फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड इन 0.4 सेकंड. यदि मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाती है 0.4 सेकंड में, सो उस टाइम पर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So key concept हम लगा देंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसके द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जहां पर फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है. सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन थिंग्स क्या क्या है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. सो मुझे इनिशियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, यानी कि B1 मान लेंगे 3.0 टेस्ला के इक्वल. उसके बाद रेजिस्टेंस गिवन है वो हमें लेनी है, सो वी डोंट टेक इट. उसके बाद रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, रेडियस R इज इक्वल टू 0.024 मीटर के इक्वल, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड डबल हो रही है. डबल हो रही है मीन्स टू से कि B2 क्या हो जाएगा, 3 2 6, यानी कि 6 टेस्ला के इक्वल, राइट. एंड टाइम गिवन है, सो बेसिकली ये dt गिवन है हमें 0.4 सेकेंड के इक्वल. सो इतनी वैल्यूज हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला विच वी हैव रिटन हियर. सो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, नॉट डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन, दैट इज चेंज इन फ्लक्स, राइट. सो इसको हम लिख देंगे फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाय डी टी. अब मुझे पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू ए, राइट. और यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर तो एक ही लूप की बात हो रही है, सो ये सिर्फ बी इंटू ए होगा. सो यहाँ पर एरिया तो कांस्टेंट है, सो उसको हम बाहर निकाल लेंगे. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ B2 माइनस ऑफ B1 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा. सो हियर आई एम राइटिंग, सो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ E विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ B2 माइनस ऑफ B1 डिवाइडेड बाय dt. और एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है बोलिए, पाई आर का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो B2 कितना था, 6 माइनस B1 था 3 डिवाइडेड बाय dt था 0.4 मल्टीप्लाई बाय पाई हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, यानी कि 0.024 दैट होल स्क्वायर. सो देखिए 6 माइनस 3, तो बेसिकली यहाँ पर हमें निगेटिव साइन को निग्लेक्ट करना होगा. सो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई ले लेते हैं, ठीक है. सो ये निगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड यदि ले लूँ तो मैं, सो ये निगेटिव साइन को हम प्लस मानेंगे. सो जब आप इससे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएंगी, दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.014 वोल्ट की इक्वल. और यही हो जाता है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. Now let us take the option. So option B will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.